हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून सभी को। आ जाओ फटाफट, आ गए सब? हाँ जी। हाँ, टेस्ट के बारे में बता देता हूँ पहले, है ना। चलो टेस्ट के बारे में बताता हूँ मैं आपको। अच्छा कि याद दिला दिया। टेस्ट के बारे में जो आपको मेरे को बताना था वो मैं बता भी देता हूँ, और थोड़ा सा आप उस चीज़ को ध्यान रखना, है ना। सब जने आ गए ना। देखो टेस्ट के बारे में क्या बताना था, चलिए बात करते हैं टेस्ट की। तो टेस्ट के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो देखिए। टेस्ट, जो संडे टेस्ट होता है ना, वो संडे टेस्ट का जो आपको पेपर मिलता है ना, एमसीक्यूज नहीं कह रहा हूं मैं, एमसीक्यूज वाला नहीं कह रहा हूं, है ना। मैं असाइनमेंट वाले की बात कर रहा हूं। जैसे आपको एक असाइनमेंट में टेस्ट मिला था, याद है, जिसके अभी तक आपको नंबर नहीं सुनाए मैंने, आपको पता ही है ना। तो वो असाइनमेंट वाले में मैं नंबर क्यों नहीं सुनाए, वो उसकी वजह बताता हूं मैं आपको। आपने जो असाइनमेंट सबमिट किए ना, आपने क्या सबमिट कर दिए, फोटो खींचकर। अब वो फोटो मैं चेक नहीं कर पा रहा हूं, उस फोटो के ऊपर ये इलेक्ट्रिक पेन काम नहीं कर पा रहा है। और फोटो अब एक ही तरीका है, सारे फोटो के प्रिंट निकालो, उसको चेक करो, फिर उनके फोटो खींचो, फिर आपको भेजो। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। कितने सारे पेजेस है, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो ये मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट संडे को, जो आपका नेक्स्ट संडे या जब भी मैं टेस्ट लूंगा आपको बता दूंगा, उससे पहले ले लेंगे हम। जो नेक्स्ट संडे वगैरह को टेस्ट आएगा ना, असाइनमेंट के रूप में ही आएगा। आपको उस टेस्ट को पूरा अटेंड करना है, फिर फोटो खींचनी है, और वो जो फोटोज है उसको डायरेक्ट सबमिट नहीं करना है। उस फोटो को डायरेक्ट सबमिट नहीं करना है। उस फोटो को पहले पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। पीडीएफ में क्या करना है बेटा, कन्वर्ट करना है। उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, फिर एक फाइल बनेगी पीडीएफ की, उन सब फोटोज को मिला के वो फाइल को अपलोड करना है, उस फाइल को सबमिट करना है। आया समझ में क्या बोला मैंने? ठीक है। अब पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आपको प्ले स्टोर के अंदर, आपका जो प्ले स्टोर होता है ना, प्ले स्टोर जहां से आपने कॉमर्स वाले गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है, उस प्ले स्टोर में आपको एक मिलेगा पीडीएफ मेकर। पीडीएफ मेकर, वो पीडीएफ मेकर वो फ्री में है। वो पीडीएफ मेकर नाम की एक एप्लीकेशन है, उसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके एक दो ऐसे ही कोई भी इमेजेस जो है पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट करके सीखना है। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट टाइम टेस्ट लूंगा तो आपको डायरेक्ट फोटो सबमिट नहीं करनी है, पीडीएफ में कन्वर्ट करके सबमिट करना है। जो मैं असाइनमेंट भेजता हूं उसको भी पीडीएफ में कन्वर्ट करके सबमिट करना है, ताकि मैं उसको चेक करके वापस आपको भेज सकूं। अगर आप पीडीएफ में नहीं भेजेंगे तो मैं उसको चेक नहीं कर पाऊंगा। समझ में आया? सबको समझ में आया? जल्दी बताओ क्या बोला मैंने। हाँ, पीडीएफ से, पीडीएफ बना के ही सबमिट करना है, डायरेक्ट फोटो सबमिट नहीं करना है। हाँ, मैं उसके लिए आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा, मोहम्मद अकबर। ओके, सबको समझ आया बेटा? अदरवाइज मैं चेक नहीं कर सकता, चेक करने का प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाएगा और वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। वरना क्या होगा, मैं सीधा पीडीएफ के अंदर, ऐसे इलेक्ट्रिक पेन पीडीएफ में काम करता है, तो उसमें चेक करके जो भी मिस्टेक है, जो भी नंबर है, वो देख के आपको वापस सबमिट कर दूंगा। ओके, ठीक है, समझ में आया? वापस एक बार प्रोसेस बता देता हूं। देखो, लास्ट एंड फाइनल आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाके वहां पर पीडीएफ कन्वर्टर या पीडीएफ कन्वर्जन कन्वर्टेड ऐसा एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को अपने फोन में पहले से ही इंस्टॉल करके रख लो। और उसके बाद जो भी मैं असाइनमेंट देता हूं, चाहे वो असाइनमेंट हो चाहे वो टेस्ट हो, उसका आप सॉल्यूशन करो, उसकी फोटो खींचो, उस फोटो को इस ऐप की हेल्प से, इस ऐप की सहायता से आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद उस असाइनमेंट को आप सबमिट करो। ठीक है? ओके, जब कुछ काम करेंगे तब आएगी बेटा प्रॉब्लम्स, और जब प्रॉब्लम्स आएगी तो प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना है, सॉल्यूशन पे फोकस करना है। जैसे अपन ने एक काम किया, मैंने आपको एक पेपर बना के दिया, उस पेपर बना के दिया और आपने उस पेपर को सॉल्व भी कर दिया।
और उसके बाद आपने सबमिट भी कर दिया, है ना। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, मैं उसको चेक नहीं कर पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहा हूं, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक पेन काम ही नहीं करता। तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो मैंने निकाल दिया, क्योंकि हम प्रॉब्लम पे तो फोकस ज्यादा करते ही नहीं है। प्रॉब्लम देख ली, उसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ गए, और यही सॉल्यूशन है और बहुत बेस्ट सॉल्यूशन है। अब पढ़ाई की ओर बढ़े। यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 7 में इंटरेस्ट समझ नहीं आया। ओके चलो ठीक है। किसी ने अगर क्वेश्चन नंबर 7 किया हो तो एक बार आप ग्रुप में भेज देना, जो उसमें ये बेटा देख लेंगे, क्या नाम है इनका, सीमा देख लेगी। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मैं उसके ऊपर डिस्कस एक बार कर लूंगा। अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, ये देखिए ये वाला। आइए हम मिलकर के एक क्वेश्चन करते हैं जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 3। देखा, ये कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके ओके ठीक है। अब अपन को है ना छोटे छोटे क्वेश्चन और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ साथ में बड़े क्वेश्चन भी निपटाने पड़ेंगे, ताकि एक तरफ अपने थोड़े बड़े क्वेश्चन भी हो जाए, एक तरफ थोड़े अपने कॉन्सेप्ट भी हो जाए, और एक साथ अपना फिर चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए, है ना। ओके चलिए देखो, ए एंड बी दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1/2 1/3 एंड ट्रांसफर टू रिजर्व 1/6। इसमें दो पार्टनर ही है क्या? अच्छा, ए एंड बी है, बी जो है वो रिटायर हो रहा है, तो पार्टनरशिप फर्म भी डिसॉल्व हो जाएगी ना यार। चलो ठीक है, हो सकता है कि नया पार्टनर आ जाए। ए का स्थिति विवरण बनाना है, चलिए ठीक है अपन करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ए एंड बी जो है वो ओल्ड पार्टनर है, उनका रेशियो है 1/2 1/3, और 1/6 वो कहां ट्रांसफर कर देते हैं, रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, जो भी उनका क्वेश्चन हो वो। अभी बेटा मैं दूसरा क्वेश्चन छोटे छोटे बीच में नहीं लूंगा, ओके। अभी मैं ये बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा, छोटे छोटे क्वेश्चन जो भी आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम एक साथ लेंगे, है ना। ऐसी अपन क्लास लेते हैं ना कई बार, है ना। अभी क्या होगा, फिर ये क्वेश्चन पूरा का पूरा साइड हो जाएगा, है ना, और अपने पास टाइम भी लिमिटेड है। ओके चलिए देखो, तो मैं एक दिन एक क्लास ऐसी ले लूंगा जिसके अंदर पूछ लूंगा, जिसको प्रॉब्लम है छोटे छोटे क्वेश्चन में अपन उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। ओके अब देखो आ जाओ, तो यहां पर सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ए और बी पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है, देखो 1/2 1/3 1/2 1/3। अच्छा, ये कुछ प्रॉफिट रिजर्व में भी ट्रांसफर करते हैं, हमेशा करते हैं, और रिजर्व में कितना ट्रांसफर करते हैं, ये 1/6। तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा देख के जो है स्टूडेंट को कहीं ना कहीं लगने लग जाता है ये क्या चीज है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं पहले करवा रहा हूं आपको, है ना, कि भाई ये 1/6 वाली चीज क्या है, ये 1/6 का मतलब क्या है, और ये ट्रांसफर टू रिजर्व का मतलब क्या है। तो हम इसको समझते हैं। देखो जो ये 1/6 है, इसका मतलब ये है कि जितना भी प्रॉफिट होता है ना उसमें वो पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देते हैं, उसमें से कुछ रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं ताकि फ्यूचर के अंदर उनके वो प्रॉफिट काम आए। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, इतना सा है। समझ आया कि क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये होता है कि सारा का सारा प्रॉफिट ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे, वो उसमें से कुछ रिजर्व में भी ट्रांसफर करते थे, ठीक है। लेकिन अभी इनका देखो लेवल नीचे का जो है वो सेम नहीं लग रहा है, ये रेशियो एकदम अच्छे से कैलकुलेटेड किया हुआ नहीं है। इसको हम अच्छे से करते हैं एलसीएम लेके। तो देखो कैसे करेंगे, हम यहां पर ले लेते हैं पेन, और हम ये है आपका ओल्ड रेशियो ही निकाल रहा हूं, अभी तक मैं न्यू रेशियो नहीं निकाल रहा हूं, है ना, ओल्ड रेशियो ही निकाल रहा हूं। ओल्ड रेशियो में अब देखो इसको कैसे सही करेंगे, यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है सर, 3 बार आता है। 3 के पहाड़े में 2 बार, और 6 के पहाड़े में 1 बार। अच्छा सर ये डायरेक्ट क्यों लिख दिया, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर तो 1 1 है, तो ये आ गया 3 to 6, तो इनका ओल्ड रेशियो क्या हो गया, 3 to 1। ओके, यानी कि 3/6 जो है वो ए को मिलता है, 2/6 जो है वो बी को मिलता है, और 1/6 जो है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं रिजर्व में, ताकि फ्यूचर के अंदर ए और बी ने सोचा था कि वो रिजर्व हमारे काम आएगा। अभी बी जा रहा है तो वो जितना भी रिजर्व पड़ा है उसको हम आपस में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
ओके, आगे बढ़े। हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 वाज एज फॉलोज। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दे रखा है 18,000, रिजर्व फंड दे रखा है 12,000, सन्ड्री क्रेडिटर 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है आपको पार्टनर में बांट देंगे, रिजर्व भी पार्टनर में बांट देंगे, ये भी पार्टनर में बांट देंगे ए और बी के अंदर। कैपिटल दोनों की दे रखी है आपको। गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स, तो क्लोज करेंगे गुडविल को। प्लांट, पेटेंट, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर में प्रोविजन बना हुआ और कैश 5,000 रुपए की पड़ी है। आगे फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगा, पहले हिंदी में पढ़ रहा हूं फिर इंग्लिश में पढ़ूंगा। 1 अप्रैल 2017 को बी अवकाश ग्रहण करता है। ये बी भाई साहब जो है ये हो रहे हैं, अवकाश का मतलब होता है ये रिटायर हो रहा है। और ये रिटायर बेटा कब हो रहा है? बी रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 को बी रिटायर हो रहा है, तो 1 अप्रैल 2016 हम इधर लिख देते हैं। फिर भी जब रिटायर हो रहा है तो वहां पर गुडविल का जो वैल्यूएशन किया गया वो 50,000 था। पेटेंट और इनका कुछ करना है, मतलब रिवैल्यूएशन के अंदर आ जाएगी चीजें। 4th नंबर पॉइंट में मैं समझा दूंगा, 5th भी हो जाएगा, 6th भी हो जाएगा। बाद में लिखा हुआ है बी को समस्त भुगतान कर दिया गया। बी को भुगतान करने के लिए ए ने अपने संयंत्र स्टॉक को जमानत पर आवश्यक राशि से बैंक ऋण लिया। इसका कहने का मतलब ये है कि जो बी है उस बी को पेमेंट करने के लिए बी को फुल पेमेंट कर दिया, जितना उसका पैसा बनता है वो हमने उसको दे दिया, लेकिन इसके लिए जितनी भी पैसे की जरूरत पड़ेगी वो हमने बैंक से उधार ले लिया। हमने मतलब ए ने बैंक से उधार ले लिया और प्लांट एंड मशीन और प्लांट एंड स्टॉक को जो है गिरवी रख दिया। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है ए की। धीरे धीरे क्वेश्चन को पूरा करेंगे तो समझ में आपको आता हुआ जाएगा। हाँ तो करना ही पड़ेगा ना नरपत। हाँ जी देखो आगे हम यहां बनाते हैं सबसे पहले। अच्छा अब देखो यहां पर आपको गेनिंग ओल्ड रेशियो तो निकाल दिया, अब आपको न्यू रेशियो निकालने की जरूरत है क्या? बताओ भाई, ए की 2 पार्टनर थे, बी जा रहा है, अब न्यू रेशियो क्या निकालना? जो अब नया मिलेगा किसको मिलेगा? ए का। और गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत है? वो भी नहीं है, क्योंकि जो भी बी जाएगा उसको कौन देगा? ए देगा। और गुडविल भी किसको मिलेगी? ए को ही मिलेगी। ओके तो यही बचेगा। तो न्यू रेशियो जो है वो ए का ही है और गेनिंग रेशियो भी ए ही कर रहा है गेन, तो ए को ही गुडविल जो है वो बी को देनी पड़ेगी। ओके हम सीधा आएंगे गुडविल पर बेटा, एक एक पॉइंट कराऊंगा आपको, ध्यान से देखना। हम आते हैं सबसे पहले गुडविल पर। सबसे पहले गुडविल में बैलेंस शीट में देखो, आप बैलेंस शीट में आप देख रहे होंगे गुडविल जो है वो 15,000 रुपीज से गुडविल अकाउंट ओपन है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? क्लोज। तो हमको करनी है जनरल एंट्रियां। जनरल एंट्रियां बिना जनरल बनाए करना महापाप है, नंबर कट जाएंगे और कुछ नहीं होगा और अच्छा भी नहीं लगता। अगर बिना जनरल की एंट्रियां करनी होती तो जनरल नाम का फॉर्मेट आता ही क्यों, लोग बनाते ही क्यों? हाँ तो इधर देखो, अब यहां आ जाएगी डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री गुडविल एसेट है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि गुडविल को क्लोज कर रहे हैं और ए और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल देखो कितनी है बेटा, गुडविल कितने से अकाउंट खुला हुआ है? 15,000 से, तो यहां पर 15,000। अब ए और बी को हम किस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये बता दो। ए और बी को किस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है? ए और बी को जो गुडविल बांटेंगे वो किस रेशियो के अंदर बांटेंगे? यही तो है मेन पॉइंट। यहीं से तो आपको पता चलेगा आपने रेशियो सही निकाला है या यहीं से क्या पता चलेगा आपका रेशियो सही है या गलत है। गुडविल है ना 15,000 वाली, उसको बांटना है ना। 3:2 के अंदर यही रेशियो था इनका बांटने का, 3:2। तो इसमें हम बांट देंगे, तो यहां पर हो जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो कितना हो जाएगा
9,000 और कितना हो जाएगा बेटा 6,000। ओके, अब हम करेंगे सेकंड एंट्री। सेकंड क्या एंट्री करेंगे, देखो गुडविल कितनी है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 50,000। गुडविल कितनी वैल्यू की गई, 50,000 रुपए गुडविल वैल्यू की गई, कितनी 50,000 रुपए, 50,000 गुडविल जो है वो वैल्यूड की गई। ओके, 50,000 रुपए जब गुडविल वैल्यू की गई है तो उसमें हम सबसे पहले किसका हिस्सा निकालेंगे, जो पार्टनर जा रहा है। कौन सा पार्टनर जा रहा है, बी जा रहा है, तो बी शेयर इन गुडविल, क्योंकि वो फर्म की गुडविल है 50,000, तो इसका कितना शेयर होगा, यही कुछ नहीं दे रखा है तो हम यही लेंगे 2/6 करो, कितना आता है देखो और बताओ मुझे। हाँ जी, $50,000 2/6 राइट, नहीं आ रहा है नहीं। 2/6 या 1/3 करो, एक बार 1/3 करो तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 वही आ रहा है 16,000। पॉइंटों में तो नहीं आएगा, पॉइंटों में तो नहीं आएगा ना। रिजर्व वाला ही तो है ना इधर लपड़ा, होना तो यही चाहिए 3:2। ये क्या हुआ, एक सेकेंड, हाँ रिजर्व को तो लेंगे, अरे हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया 3:2 ही है ना, तो रिजर्व को नहीं लेंगे। सही सही है सही है, ओनली यही आएगा बेटा, समझ गए। मैं क्या ले रहा हूं 2/6, 2/6 नहीं आएगा, इनका रेशियो क्या था 3:2 था ना। हाँ सही है, इनका रेशियो क्या था 3:2, तो हम 2/5 ही तो लेंगे। सही है, अब देखो आ रहा है 2/5 करो, अब तो आना चाहिए 50,000 2/5 20,000 आ रहा है, कितना आ रहा है 20,000, हाँ 20,000 कितना आ रहा है। ओके ठीक है, समझ आ गया सबको, किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो बेटा। अपने क्या कर दिया, इसमें रिजर्व भी ले लिया, लेकिन रिजर्व नहीं लेना है ना अपन को, है ना। हाँ, एक बार जब न्यू रेशियो निकालेंगे, ओल्ड रेशियो को सही करेंगे तब रिजर्व का इफेक्ट जरूर देंगे, उसके बाद नहीं देंगे, है ना। जैसे यहां पर नहीं देंगे, ये नहीं होगा, ओनली 3:2 होगा, है ना। ओके ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम सर। ओके सर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम एंट्री करते हैं आगे, तो क्या बढ़ना, एंट्री करनी है। अब एंट्री हम क्या करेंगे, अब ये जो है बी जो है, ये गुडविल बी को मिलेगी, तो बी का अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट, और ए इसको ये गुडविल देगा, तो ए का कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे डेबिट। तो हम कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा 20,000। देखो बेटा, इसको सॉल्व करने के एक दो और मेथड भी है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के एक दो मेथड और भी है, इसमें डायरेक्ट 14,000 का भी एक ट्रीटमेंट होता है, लेकिन मैं वो आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं, मैं आपको इजी और समझने वाला तरीका बता रहा हूं, है ना, जिससे आप अपने ट्रैक से चेंज नहीं हो, है ना। वैसे भी आगे बहुत सारे कंफ्यूजन आने वाले, तो अभी से क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करें, अपन जैसा पहले करते आ रहे थे वैसे ही करते हैं ना। ओके समझ आया, आगे बढ़े, बताओ जल्दी बताओ, देखो फिर आगे चलते हैं।
यस सर, समझ आ गया। चलो अब देखो आगे जब हम देखेंगे इसको तो अब हमारा क्या बनेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनना ही है। अब हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं और फिर बनाएंगे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और आप लोगों को याद है ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट कभी भी अकेला नहीं बनेगा, नाम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीज अब इसके नीचे हम बना देंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कितने पार्टनर हैं सर, 2 पार्टनर हैं, तो कितने कॉलम बनेंगे, 2 कॉलम बनेंगे। यहां लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर ए बी। अच्छा वैसे एक पार्टनर कभी भी होता है तो वो पार्टनरशिप रहती नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया कि बी के अकेले का हमको स्टेटमेंट बना के बता दो, तो हम बी के अकेले का स्टेटमेंट बना देंगे। स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट बना देंगे। हो सकता है बाद में भी किसी को एडमिशन दे के पार्टनरशिप वापस से स्टार्ट कर दें। तो बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2017, लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। करें स्टार्ट अब। ओके हाँ जी, हाँ सर। चलो तो देखो अब यहां पर देखेंगे आप, तो अब हम करेंगे इनका रिवैल्यूएशन, ठीक है। और मैं इंग्लिश में कराऊंगा तो क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं, अगर हिंदी में जरूरत पड़ेगी तो जरूर करा दूंगा। वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी इंक्रीज बाय 3000। पेटेंट की वैल्यू 3000 से हमने इंक्रीज कर दी है। पेटेंट पहले कितने का था, 4400 रुपए का, अभी कितने से इंक्रीज कर दिया है, 3000 रुपए से। तो यहां हम लिख देंगे रिवैल्यूएशन के अंदर पेटेंट, एक सेकेंड को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, क्वेश्चन को नीचे ले आते हैं। हाँ देखो पेटेंट कितना है 4400 और इसको कितना इंक्रीज कर दिया हमने, इसको कितना इंक्रीज कर दिया बेटा, एक सेकेंड, हाँ 3000 से। तो रिवैल्यूएशन के अंदर पेटेंट कितना आ जाएगा, बाय साइड में 3000, तो हम यहां लिख देंगे 3000 बाय पेटेंट 3000। और नई वाली बैलेंस शीट में कितना आएगा बेटा, नई वाली बैलेंस शीट में पेटेंट आएगा ना, पहले कितना था सर, पहले पेटेंट था 4400, अभी कितना बढ़ गया 3300। तो 4400 प्लस 3000 कितना हो गया 7400। कोई प्रॉब्लम बताओ, समझ आ गया, आगे चले। हाँ सर, तो देखो पॉइंट नंबर सेकंड देखो, ये देखो फर्स्ट पॉइंट गुडविल वाला हो गया, सेकंड पॉइंट पेटेंट वाला हो गया। सेकंड पॉइंट में एक चीज और है, प्लांट वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 15,000। प्लांट हमने 15,000 रुपए से ज्यादा दिखा रखा है, ओवर वैल्यूड कर रखा है, अधिमूल्यांकित कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, कम करेंगे या बढ़ाएंगे, ओवर वैल्यूड कर रखा है, कम करेंगे, सीधी सी बात है। और कम है करेंगे किसको, एसेट को, और एसेट को कम करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस। तो हम लिखेंगे इसको डेबिट साइड में, इधर लिख देंगे प्लांट कितने से ओवर वैल्यूड है, 15,000 से, 15,000 से। अच्छा प्लांट है कितने का, देखो प्लांट है 90,000 का, ओवर वैल्यूड कितने से हुआ है, 15,000 से। तो कम कर देंगे बैलेंस शीट के अंदर, 90,000 का प्लांट था, यानी कि 90,000 का, ओवर वैल्यूड हुआ है 15,000, हम कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 75, हाँ 75,000। ओके ठीक है, यस सर। चलो आगे देखो, फिर आगे देखो, आगे लिखा हुआ है प्रोविजन। अच्छा ये सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड बी
5% ऑन डेटर, 5% ऑन डेटर पे हमको प्रोविजन बनाना है। ये देखो, देनदारों पर संदिग्ध ऋण 5% तक कर दिया जाएगा, 5% करना है। तो डेटर कितने के हैं? 20,000 के। इसका 5% कितना होगा? देखो यहां लिखते हैं बाय, सॉरी यहां डेबिट में आएगा, लॉस है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 20,000 का कितना परसेंट बेटा? 20,000 का 5%। तो करो 5%, कितना होगा 5%? वो होगा सर 1,000। 20,000 का 5% कितना होगा? 1,000। पहले से कितना बना हुआ है? 400 पहले से बना हुआ है, तो 400 तो पहले से ही बना हुआ है, तो अभी हम कितना बनाएंगे? 600। आया समझ में? पहले से ही 400 बना हुआ है, तो 600 का हम अभी बनाएंगे। ओके, अच्छा बैलेंस शीट में क्या होगा? आ जाइए यहां डेटर लिखते हैं। डेटर है कितने के? 20 के। लेस कर दो प्रोविजन। कैसे लेस करेंगे? 400 पहले बना हुआ था, 600 अभी बनाना है, टोटल 1000 ही बनाना है। ये लेस हो गया, यहां आ गया 19,000। बताओ जी, समझ आया? जल्दी बताओ, प्रॉब्लम हो तो बताओ, समझ आया तो बताओ। ओके, चले आगे। ओके, सबका ओके आ गया। अब देखो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आइए, आगे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट शुड आल्सो बी मेड ऑन डेटर। अच्छा, डेटर के ऊपर क्या बनाना है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट शुड बी मेड ऑन डेटर एंड क्रेडिटर 3%। मतलब आपने एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बना दिया 5% डेटर के ऊपर, उसका नहीं, उसके अलावा 3% का डिस्काउंट बनाना है डेटर के ऊपर भी और क्रेडिटर के ऊपर भी। तो डेटर हमारे बच्चे कितने हैं? देखो डेटर कितने बचे हुए हैं? 19,000। डेटर कितने बचे हुए बेटा? 19,000 बचे हुए हैं ना। इसके ऊपर 3% डिस्काउंट का प्रोविजन बनाना है, तो बनाना तो पड़ेगा। यानी कि ऐसे डेटर जो डिस्काउंट मांगेंगे तो वो तो हमारे लिए लॉस ही है। तो हम यहां क्या करेंगे? यहां से 19 हटाओ, यहां पे 19 लाओ। अब इसमें हम लिखेंगे लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। कितना? 19,000 का 3%। और ये 19,000 का 3% हमारे लिए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? वो हमारे लिए लॉस होगा। तो लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन में जाएगा। हम यहां लिखेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, 19,000 का 3%। कितना बोला बेटा? कितना? 510 रुपए। सही है कि 510 है या 500 कितना बोल रहे हो आप? 570 रुपए। वही तो 510 कौन बोल रहा है? 570 है ना। हाँ वही 570 आएगा ना। तो यहां आएगा 570 रुपए। और नई वाली बैलेंस शीट में 570 डेटर में से लेस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 18,430। सही है, 18,430। ओके, अच्छा और क्या बोला था इसने? देखो भाई, डेटर पे तो डिस्काउंट बनाना ही है, क्रेडिटर पे भी डिस्काउंट बनाना है। तो क्रेडिटर है कितने के? ये देखो, क्रेडिटर तो लाइबिलिटी साइड में होंगे। ये रही क्रेडिटर 10,000 के। इसके ऊपर कितना बनाना है? 3%। यानी कि प्रोविजन बनाना है, मतलब डेटर पे बनाते हैं तो डेटर कम होता है, क्रेडिटर पे बनाएंगे तो क्रेडिटर कम होंगे। डेटर पे बनाएंगे तो डेटर कम, क्रेडिटर पे बनाएंगे तो क्रेडिटर कम। डेटर कम होता है तो लॉस होता है, क्रेडिटर कम होगा तो आपको बताना है प्रॉफिट होगा। वेरी गुड जेंचल। डेटर कम होगा, क्रेडिटर कम होगा तो प्रॉफिट होगा। तो इधर आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। कितना होगा? 10,000 का 3%। कितना होगा 10,000 का 3%? 300। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या होगा? क्रेडिटर में से लेस करना पड़ेगा। इधर लाओ बैलेंस शीट में क्रेडिटर, 10,000 माइनस 300, 9,700। ओके, समझ आया? हेलो, जल्दी बताओ, समझ आ गया बेटा? आगे बढ़ू हम तो आगे बढ़ो हम।
देखो इधर ये पॉइंट नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया अपना, थर्ड पॉइंट हो गया। आइए फोर्थ पॉइंट पे, आउट ऑफ इंश्योरेंस विच वॉज इंटरनली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 870। देखो क्या कह रहा है कि भाई एक हम इंश्योरेंस का पेमेंट करते हैं, किसका, इंश्योरेंस का पेमेंट करते हैं, कि हमने इंश्योरेंस करा रखा है उसका हम पेमेंट करते हैं, हमारे लिए क्या है, खर्चा है, इसको हम क्या करते हैं, डेबिट, और इसको हम कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कोई प्रॉब्लम, इंश्योरेंस हमारे लिए एक एक्सपेंडिचर है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं क्योंकि वो हमारे लिए खर्चा है। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो, नो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ये इंश्योरेंस में एडवांस में पे कर दूं तो उसको क्या बोलते हैं, अगर मैं इंश्योरेंस एडवांस में पे कर दूं मतलब अगले साल का, फ्यूचर का पेमेंट अभी कर दूं, तो वो मेरे लिए एसेट होगी कि लायबिलिटी होगा, यानी कि वो आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस होगा या प्रीपेड इंश्योरेंस होगा। अब इतना लेट नहीं बोलना चाहिए चिंकी, अब रुक जाओ, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। हाँ बेटा, भाई इंश्योरेंस एडवांस में पे कर रहे हैं तो वो प्रीपेड होगा कि आउटस्टैंडिंग होगा, वो तो सिंपल सी बात है, प्रीपेड होगा। और प्रीपेड होगा तो वो एसेट है कि लायबिलिटी है, प्रीपेड है मतलब एसेट है। ये तो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है और एक बार मैंने आपको बताया भी था। तो यहां पर साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है, देखो, कैरी फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस की तरह उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, यानी कि पूर्वदत्त मानते हुए आगे ले जाना है। आगे ले जाना है मतलब वो हमारे लिए एसेट है और हम उसको इधर दिखाएंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना है बताना, वापस देखना पड़ेगा, कितना था, 870, 870 रुपए। इसके अलावा हमारे लिए प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा क्रेडिट साइड में, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना, 870 रुपए आया, ओके। चिंकी तो लेट क्यों पूछते हो बेटा, है ना, मैंने कभी बताया क्रेडिटर का, उसके बाद मैं पूछ रहा हूं किसी को प्रॉब्लम है क्या, किसी को प्रॉब्लम है क्या, ऐसे डिस्टर्बेंस नहीं करो बेटा। हाँ देखो आगे, वो आपके ऐसे सब स्टूडेंट करने लगे तो फिर मजा ही नहीं आएगा ना। मैं पूछ रहा हूं किसी को प्रॉब्लम नहीं है, किसी सबने मना कर दिया, फिर नया पॉइंट लेके आ गए, नया पॉइंट भी कर रहे हैं, अब बीच में नहीं पूछो, है ना, फिर उसको या तो लास्ट में पूछो। देखो आगे, इन्वेस्टमेंट वर रीवैल्यूड 60,000। इन्वेस्टमेंट कितने से रीवैल्यूशन किया गया, 16,000 रुपए से। और ऐसा पॉइंट एक बार पहले आया हुआ है, ऐसा पॉइंट एक बार पहले आया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यूशन कितने पे किया हमने, 16,000। पुरानी बैलेंस शीट में जाके देखो कि इन्वेस्टमेंट है कितने की, पुरानी बैलेंस शीट में जाके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो आइए देखते हैं, इन्वेस्टमेंट की पुरानी जो वैल्यू है वो 20,000 है, मतलब 20,000 के इन्वेस्टमेंट थे, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 16,000। हाँ जी, प्रॉब्लम कुछ, तो 4,000 का क्या हो गया, लॉस। मैंने एक बार पहले भी बोला था, है ना, पहले आप रीवैल्यूएशन कर दो फिर उसके आगे जो लिखा हुआ वो समझेंगे। तो हमें 4,000 का लॉस हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल हो रहा है लॉस, रीवैल्यूएशन में दिखाएंगे। टू इन्वेस्टमेंट 4,000 का लॉस हो गया। क्यों लॉस हो गया, 20,000 की चीज थी, 16 की हो गई, 4,000 का लॉस हो गया। आया समझ में। अब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने के दिखाने हैं, 16,000 के। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने के रह गए, 16,000 के। तो हम बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट अगर दिखाएंगे, यहां मैं फॉर एग्जांपल अगर दिखाऊंगा तो मैं कितने के दिखाऊंगा सर, 16,000 के दिखाओगे, ठीक है, इतना हम करते हैं नॉर्मली। लेकिन यहां देखिए इन्होंने क्या करा, ये देखो, इन्होंने लिखा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 16,000 की गई, हाफ ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय बी। लेकिन आधे इन्वेस्टमेंट बी ने ले लिए, तो बी ने कितने के लिए, 8,000 या 10,000,
8,000, वेरी गुड 8,000, क्योंकि अब है ही 16,000 के, उसमें से बी ने कितने ले लिए 8,000, तो अब कितने बच गए, देखो इधर बी ले जा रहा है, इन्वेस्टमेंट थे 16 के, तो 16 है ही नहीं ना, अब 16,000 के जरूर थे, उसमें से 8,000 के किसने ले लिए, बी ने, यहाँ लिख देता हूं मैं बी, तो बाकी कितने बच गए अब 8,000 के, तो बैलेंस शीट में 8,000 ही आएगा ना, समझ आया। बताओ जल्दी। अच्छा, बी जो इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है उससे उसकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, बी जो 8,000 के इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है उससे उसकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी। भाई साहब कैपिटल तो तब बढ़ती है जब बी कुछ लाता है, जब बी कुछ लाता है तो कैपिटल बढ़ती है, यहां तो ले जा रहा है, कैपिटल कम होगी। अच्छा, कैपिटल कम करनी होती है तो हम कैपिटल अकाउंट में किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट में कि डेबिट में, डेबिट में लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, किसका, बी का, कितने से 8,000 से। आया समझ, जल्दी बताओ, हाँ जी जल्दी बताओ। यस सर, ओके चलो, अगर आपको आ गया है तो अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, देयर इज अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू एक्सटेंड ऑफ 5,000 रुपीज, WCR 5,000 रुपए दे रखा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कर्मचारी क्षतिपूर्ति दायित्व 5,000 का दायित्व है। देखो पहले WCR है कहीं नहीं है, तो पूरा का पूरा हमारे लिए क्या हो गया, लॉस। थैंक यू भारती शर्मा, पूरा का पूरा हमारे लिए लॉस है, क्योंकि पहले WCR बना ही नहीं है, पूरी की पूरी नई लाइबिलिटी जनरेट हो गई, तो WCR को हम रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में दिखा देंगे, टू WCR कितना था, कितना 5,000, यहां पर 5,000, ओके हाँ सर। अच्छा, इसके अलावा WCR और कहां आएगा, नई लाइबिलिटी जनरेट हुई है, बैलेंस शीट में आएगा WCR 5,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ओके, सारे पॉइंट हो गए। हाँ जी, लास्ट पॉइंट एक बचा हुआ है, वो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कीजिए। लॉस ही लग रहा है मुझे तो, 15,000 ज्यादा दिख रहे हैं इधर। इस साइड की टोटल कितनी आ रही है, देखो करो, 15 और 5 20, 24,600 कर ही लेते हैं। 15,000, ये क्या है, अरे भाई कैलकुलेटर लाना पड़ेगा, $15,000 प्लस 600 प्लस 570 प्लस 4,000 प्लस 5,000, 25,170, उसमें से माइनस कर देंगे हम 3,300 और 870, 21,000 आ रहा है क्या, देखो तो जरा, 21,000 रुपये का लॉस आ रहा है क्या, जल्दी बताओ फिर मुझे, मैं ताकि बांट दूं इसको। बाय पार्टनर्स कैपिटल, ओके, बैलेंसिंग फिगर यहां जाएगा A और B, किस रेशियो में बढ़ जाएगा, 3:2 के अंदर, तो 21,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 21,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, करो भाई 5 का डिवाइड कर दो, 12,600 8,400, 25,170, ओके सही है बेटा, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं ना, आगे बढ़े। ओके सर, देखो फिर आगे हम बढ़ते हैं और
हम बनाएंगे अब ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको बैलेंस शीट चाहिए। बैलेंस शीट हमारे पास रखते हैं यहाँ पर और बनाते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, कैपिटल लिख देंगे ए 80,000 और 40,000 ए और बी की, तो बाय बैलेंस बी डी, बाय बैलेंस बी डी 80,000 40,000। फिर लिख देंगे हम, देखो बाय रिजर्व बांट देंगे, कितने का है 12,000 का, तो 12,000 का रिजर्व बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे रिजर्व बेटा, रिजर्व फंड किस रेशियो में, 3:2 के अंदर हम रिजर्व को बांट देंगे। तो 12,000 को बांटेंगे तो कितना आएगा 7,200 4,800। फिर बांट देंगे हम किसको, पीएनएल को, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 24,000, तो बाय पीएनएल। इसका जब हो जाएगा डबल और क्या 14,400 और 9,600, शायद यही होगा ना, है ना, हाँ चलो 14,400 9,600, यस सर। अब आगे बढ़ते हैं और बैलेंस शीट में देखो क्या आएगा इधर से, और तो इधर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब लेते हैं हम कहाँ से, एक एक से पूछेंगे, याद है कोई चल रहा है क्या, हाँ एंट्रियां चलेगी। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल में क्या आ जाएगा, टू गुडविल, टू क्या आ जाएगा गुडविल, टू गुडविल, टू गुडविल कितनी आ जाएगी, कितनी कितनी थी 9,000 6,000, तो यहां हम कर लेंगे 9,000 6,000, ओके हाँ जी। और देखो और एंट्रियां हैं, ए में आ जाएगा टू बी इज कैपिटल 20,000, तो ए में आ जाएगा टू बी इज कैपिटल 20,000, टू बी इज कैपिटल, और ए में आएगा कितना 20,000। इधर आ जाएगा बाय ए इज कैपिटल, और अमाउंट किस में जाएगा बी में, कितना 20,000, क्योंकि 20,000 से बी का कैपिटल बढ़ेगा क्योंकि उसको गुडविल मिल रही है, इसको कैपिटल कम होगा ए का क्योंकि ये गुडविल लाएगा, ओके ठीक, आ गया समझ में, पक्का, चले आगे। हाँ तो आ जाओ रीवैल्यूएशन अकाउंट, देखो रीवैल्यूएशन से जो ये हो रहा है लॉस 12,600 8,400, ये कहाँ आ जाएगा इधर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, यही था ना, देख लो एक बार 12,600 8,400, 12,600 8,400, ओके आगे बढ़े, ओके थैंक यू भारती। हाँ जी आगे हम देखेंगे अब लास्ट लाइन इस क्वेश्चन की, वो बोल रहा है बी को समस्त भुगतान कर दिया गया। बी को भुगतान करने के लिए ए ने अपने संयंत्र और स्टॉक को जमानत पर आवश्यक राशि बैंक से ऋण ले ली। तो ए जो है उसने क्या किया, बी को पूरा पेमेंट करके निपटा दिया, बी जितने भी मांगता है, और इसके लिए उसने अपना प्लांट और स्टॉक जो था वो बैंक के पास गिरवी रख दिया। आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको साफ यही देखने को मिलेगा। देखिए बी वॉज पेड ऑफ फुल, बी को पूरा का पूरा पे कर दिया। ए बोरोड द नेसेसरी मनी फ्रॉम द बैंक, ए को जितनी जरूरत थी उतना उसने बैंक से पैसा ले लिया। ऑन सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड स्टॉक टू पे ऑफ बी, बी को पे करने के लिए जितना पैसा चाहिए था बैंक से उधार लिया, इसके लिए प्लांट एंड स्टॉक को उसने गिरवी रख दिया। तो बी को पैसा कितना चाहिए वो तो यहां से पता चलेगा ना कैपिटल अकाउंट से। तो देखो भाई बी का निकालो कितना उसको पेमेंट करना है, वो हम पे कर देंगे डायरेक्ट। तो ये देखो करो, टोटल करो इसकी 40,000 प्लस 4,800 प्लस 9,600 प्लस 20,000 74,400। इसमें से लेस कर दो, यहाँ जो है 6,000 माइनस 8,000 माइनस 8,400, उसको 52,000 पेमेंट करना है। वो पेमेंट हम कैसे करेंगे, 52,000 का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, कैसे पे करेंगे, टू कैश। क्यों, पैसा जो कम पड़ेगा उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बैलेंसिंग फिगर बी का कितना आ रहा है, बी को कितने देने हैं 52,000 रुपए देने हैं। कुछ नहीं करना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का, इसी का आप क्या कर रहे हो, एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड है, उसको कौन हाथ लगा सकता है क्या, ओनर। एम्प्लॉय की चीज को कोई हाथ लगा सकता है क्या,
ऐसे कैसे बैलेंस शीट में आएगा नई वाली में? हाँ, इससे कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए। अरे वीडियो रुके नहीं रुके उससे मतलब ही नहीं, मैंने इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में। हाँ देखो 52,000 रुपीज जो है वो बी को पे करने हैं कि नहीं करने बेटा? करने हैं ना 52,000 रुपीज। ओके, वो कैसे पे करेंगे हम? देखना, इसी का अगर आपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को कभी बांट दिया ना तो एम्प्लॉय पकड़ के मारेंगे आप लोगों को, क्योंकि उनके फंड को कोई भी ओनर हाथ नहीं लगा सकता जब तक कि पार्टनरशिप फर्म ही खत्म नहीं हो। हाँ ओके, तो देखो 52,000 ऐसे याद रखना इस तरीके से जो मैंने बोला है, इसलिए एग्जांपल दिया। 52,000 पे करने और इसके लिए जितने भी कैश की जरूरत पड़ेगी वो हम बैंक से उधार ले लेगा बी, ए उधार ले लेगा, तो बी को पूरा का पूरा 52,000 रुपये का पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ की टोटल आ जाएगी 74,400। अब यहाँ देखिए ए की कितनी कैपिटल बच रही है, देखो ए की कैपिटल देखो बेटा 80,000 प्लस 7,200 प्लस 14,400, 14,400 है ना, गलत कर दिया। 80,000 देखना बेटा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर दी हो मैंने, आप लोग भी कैलकुलेट करते रहना। ये आ रहा है 101,600, इसमें से लेस कर देते हैं 9,000, 20,000 और 12,600, तो यार 60,000 आ रहा है इसका बैलेंस, टू बैलेंस सी डी। कैपिटल एक की बचेगी क्योंकि एक जना ही बचा है, बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा 101,600। आया समझ में? बताओ जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ूं मैं। हाँ जी, ओके देखो आगे चलो आगे देखते हो बैलेंस शीट की तरफ। यहां आ जाएगी, एक तो आ जाएगा कैपिटल, कैपिटल ओनली किसका आएगा, किसका आएगा बेटा कैपिटल ओनली, किसका आएगा कैपिटल, ए का ओनली, कितना आएगा 60,000। ओके, ए का कैपिटल कितना आ जाएगा 60,000। और आप अपने आंसर देखो बुक के अंदर, ए का कैपिटल कितना आ रहा है वहां पर, देखो बेटा ए का कैपिटल देखो, आंसर के अंदर देखो कितना आ रहा है, जल्दी बताओ, सही है कि नहीं है, मानते हो कि नहीं मानते हो? अपन जो मेथड कर रहे हैं ये एकदम करेक्ट है, आप इधर उधर से कहीं अगर देख रहे हो तो वो इनकरेक्ट है। अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो, अपना कॉन्सेप्ट खुद का बेस क्लियर होना चाहिए, ये चीजें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर आप इधर उधर देखने की कोशिश करोगे, जिनको खुद को ही नहीं आता है वहां जाके देखोगे तो आप कुछ नहीं होगे, एक ही चीज होगी, आप कंफ्यूज होगे ओनली, क्योंकि उन तरीकों से, वो शॉर्टकट तरीकों के चक्कर में पूरे क्वेश्चन की बैंड बजा देते हैं। ओके थैंक यू, चलो ठीक है, समझे? तो उनका कभी भी आंसर मैच नहीं करेगा बुक से। ओके हाँ, नहीं खुशी नहीं हुई है, ठीक है। आगे देखो, कैपिटल आ गई ए की। ओके, अब देखो यहां हम लिखेंगे एज कैपिटल, एज कैपिटल 60,000। अब देखो ए की कैपिटल आ गई सर 60,000। अब देखो और क्या आना है, और इसको तो पे कर दिया हमने, किसको, बी को। कितना पे किया है 52,000। अब हम बैलेंस शीट में देखते हैं कि क्या क्या चीज बच गई। तो बैलेंस शीट में देखो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पूरा पड़ा 18,000 रुपए का, इसको नहीं बांट सकते अपन भाई, एम्प्लॉइज का है ना, ऑनर का थोड़ी है जो वो बांट लेगा। अगर कोई इसको बांटता है तो वो इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है, उसको पता ही नहीं है कुछ, फिर उसको कभी फॉलो मत करो। फिर देखो कितना
एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना है बेटा 18,000, तो वो ऐसे कैसे आएगा, वो 18,000 ये आ गया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 18,000। ठीक है, और देखो क्या है, रिजर्व फंड मार दिया, क्रेडिटर हमने पहले ही कर लिए, पीएनएल हो गया, ये हो गया, गुडविल बंद कर दी थी, प्लांट का कुछ किया था क्या बेटा, प्लांट का, हाँ प्लांट लिख दिया हमने, प्लांट लिख दिया था बिल्कुल, पेटेंट भी हो गया, स्टॉक का कुछ नहीं किया, अभी ऐसे कैसे आ जाएगा। अब कोई बोले स्टॉक गिरवी रख दिया, गिरवी रख दिया तो क्या है, तो आपका खुद का ना, बैंक का थोड़ी हो गया है, जो स्टॉक 30,000 रुपए बैलेंस शीट में तो आएगा ही ना, समझे, गिरवी रखा है, कोई बेच थोड़ी दिया है, तो बैलेंस शीट में तो आएगा, आपकी एसेट तो है ही, वो स्टॉक आ जाएगा 30,000 रुपए। ओके, थैंक यू जिनकी। हाँ चलो देखो आगे, देखो आगे यहां पर देखो और क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट का तो हो गया था, अपने डेटर का भी कर दिया, कैश देखो पहले से हमारे पास कैश कितनी पड़ी है, जल्दी बताओ आप लोग, लास्ट पॉइंट है ये, फिर बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। कैश कितनी पड़ी है अपने पास, 5,000 रुपए कैश पड़ी है। अच्छा, बी को कितने देने हैं, बी को देने हैं 52, जो कि हमने दे दिए एक तरीके से। हमारे पास कितने हैं, है ना, ए के पास या हमारे पास, या पहले से, जानबूझ के हिंदी में लिख रहा हूं मैं ये ताकि आपको समझ आए, पहले से पड़े हैं क्या रुपए, कितने, 5,000। तो कितने की जरूरत है, उधार कितना लेंगे हम, कैश उधार लेंगे किससे, बैंक से, बताओ कितना, 47। आया समझ में, हाँ बता दूंगा, 47,000। तो 47,000 बैंक से क्या लिए हमने, बताओ बेटा, 47,000 बैंक से क्या लिए हमने, उधार लिए हैं, लोन लिया है, तो लायबिलिटी है 47 या एसेट है, 47 की एसेट है या लायबिलिटी है, लायबिलिटी, तो लिखो लायबिलिटी है, तो फिर लायबिलिटी साइड में यहां लिख देंगे बैंक लोन 47। अच्छा, कैश कितना बचा हमारे पास, कैश कितना बच गया बताओ, कैश कितना बच गया, 0, क्योंकि 5,000 थे वो तो पे किए ही किए, इसके अलावा बैंक से जितने लिए थे उधार वो भी पे कर दिया, तो कैश कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। ओके, समझ आया, जल्दी बताओ सब जने, और इसकी टोटल करो। एसेट साइड भी करता हूं मैं पहले, 870 प्लस 7,400 प्लस 75,000, 18,430 प्लस 8,000 प्लस 30,000, 139,700। और इधर भी देख लो फिर, 18,000 प्लस 5,000 प्लस 9,700 प्लस 47,000 प्लस 60,000, 139,700। बधाई हो आप लोगों को, जय बाबारी। आ गया समझ में पूरा। नरपत है क्या, नरपत है या चला गया, बीच बीच में कुछ पूछ रहा था, नहीं है, चलो। हाँ, अब मैं क्रेडिटर का बता देता हूं, देखो चाहे डेटर के, चिंकी ध्यान से सुनना, चाहे डेटर के ऊपर आप प्रोविजन बनाओ चाहे क्रेडिटर के ऊपर प्रोविजन बनाओ, जब भी प्रोविजन बनाते हैं तो वो चीज कम होती है, तो डेटर पे प्रोविजन बनाते हैं तो डेटर कम होता है तो हमारे लिए लॉस होता है, क्रेडिटर पे प्रोविजन बनाएंगे तो क्रेडिटर कम होंगे तो हमारी लॉस थोड़ी होगा, लायबिलिटी कम हो रही तो प्रॉफिट होगा। अब इसमें मैं क्या बताऊं, इतना तो आपको आना ही चाहिए बेटा, सिंपल है एकदम। ओके, हो गई क्लास, हो गया क्वेश्चन, एक होमवर्क दूं, एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, रुको।
क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 4, न्यूमेरिकल बड़े वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद में पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, फिर सबमिट करना है जब मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा उसके अंदर। ओके, अभी बाय बाय, काफी टाइम हो गया है, कल बात करेंगे जो करनी है।